सीरियल साथ निभाना साथिया में आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के शो की शुरुआत होती है गहना और आनंद से, जहाँ कि ये दोनों नशे में होते हैं। यहाँ पे जो आनंद होता है उसे गहना के फेस में ही कृष्णा दिखाई देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इन दोनों के रिश्ते के बीच में हमेशा ही कृष्णा आ जाता है। जब भी वो दोनों कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तभी कृष्णा उन दोनों के बीच में आ जाता है। यहाँ पे वो गहना के रूप में देख रहा होता है कृष्णा को। उसके बाद यहाँ पे जो आनंद होता है वो कृष्णा की नाक समझ के गहना की नाक को पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगता है और कहता है कि आज ना मैं तेरा कचूमर बना के रख दूंगा, क्योंकि जब भी हम दोनों एक पास होते तब तो हम दोनों के बीच में आ जाता है और हमेशा हम दोनों के बीच में आकर हम दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करता है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं गहना, वो ये कह देते आपने मेरी नाक क्यों पकड़ी, मेरे नाक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वैसे भी मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं तो गहना हूँ ना। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं आनंद, वो तो पूरी तरह से नशे में होते, उन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं है। फिर वहाँ पे एक स्टिक रखी होती है, स्टिक को लेकर वो ये कहते आज मैं ना मार मार के तेरा कचूमर बनाने वाला, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे जो होती हैं गहना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है आप मुझे मारेंगे क्या, मैं कृष्णा नहीं हूँ। यहाँ पे ये दोनों इतने नशे में होते हैं कि इन दोनों को अपना होश होता ही नहीं है। तभी यहाँ पे जो गहना होती है इधर उधर भाग रही होती है, उनके हाथ में चोट लग जाती है। यहाँ पे जो होते हैं अनंत, वो ये कह देते क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी क्या, तुम्हें दर्द हो रहा है। यहाँ पे जो होती है गहना, वो ये कह देती कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पे बैंडेज निकालते हैं और उन्हें मिरर में देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो बैंडेज लगाने वाले होते हैं गहना को, लेकिन वो मिरर में देखकर मिरर को ही लगा देते हैं। यहाँ पे जो होती हैं गहना, वो ये कह देते हैं कि आप मिरर में क्या देख रहे हैं अनंत। यहाँ पे जो होते हैं अनंत, वो ये कह देते हैं कि मैंने तुम्हें लगा दिया ना बैंडेज, देखो अब कुछ नहीं होने वाला, 5 मिनट में इसका दर्द ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सभी फैमिली वाले बैठ कर एक साथ खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल नशे में होते हैं। यहाँ पे अनंत होता है, वो ये कह देता है कि तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो, एकदम परियों की तरह लगती हो, एकदम किसी राजकुमारी की तरह लगती हो। यहाँ पे सभी फैमिली वाले मिलकर एक साथ खाना खा रहे होते, तभी जो बा होती हैं वो ये कह देती हैं कि हमारा जो घर है नए संस्कारों का घर है, यहाँ पे ऐसी वैसी बातें नहीं होती हैं। हेमा बहू, तुम्हें कुछ भी कहने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लेना चाहिए। तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि यहाँ पे कि वो दोनों एक रूम में होंगे, तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो हेमा होती है वो अपने मन में ये सोचती कि काम तो हुआ नहीं, अब पूरे फैमिली वाले मिलकर मेरे ऊपर ही चढ़ाई कर रहे हैं राशन पानी लेकर, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। तभी हिरल ये कह देते हैं कि सबने तो ये सोच लिया ना कि वो दोनों नशे में हैं, लेकिन वो दोनों नशे में क्यों, उन्होंने इतना नशा क्यों किया, इतना तो कोई सोच ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो होती हैं गहना, वो आनंद से ये कह रही थी जब मैं आपको इतनी अच्छी लगती तो आप मुझसे प्यार नहीं करते। तभी आनंद ये कह दे अगर मैं कह दूँ तो तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा। वो ये कहेंगे नहीं मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। वो ये कह देते कि तुम्हारे सर पे सींग है ना, इस वजह से मुझे डर लगता है। तभी ये दोनों के एक दूसरे के सर पे सींग दिखाई देने लगती है। यहाँ पे जो हेमा होती हैं सभी फैमिली वालों के सवालों से परेशान हो जाती हैं। फिर वो ये कह देती है कि पता है यहाँ पे जो नशे वाली चीज़ है मुझे नहीं पता है। फिर यहाँ पे जो कनक होती हैं वो जाती हैं तो केक के 2 बाउल रखे होते हैं, उसमें हाफ केक होता है, उसमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो ये कह देती कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी केमिकल की स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर इसमें केमिकल मिलाया ताकि वो दोनों नशे में हो जाएं। यहाँ पे ये सारी बातें हेमा सुन रही होती हैं। वो जाती हैं अंदर से और कृष्णा का बैग उठाकर लेकर चली आती हैं और ये कह देते हैं कि ये जो कृष्णा है ना, इसने ही इसमें नशीली चीज़ मिलाई होगी। यहाँ पे जो होती हैं कृष्णा, वो ये कह देते हैं कि अच्छा इस प्लान का पूरा मास्टरमाइंड हेमा है, इसका मतलब ये सब कुछ हेमा ने किया है। वो ये कह देता है हाँ ये मैंने ही किया है। लेकिन सभी फैमिली वाले ये पूछने लगते हैं कि लेकिन हेमा तुम्हें कैसे पता है कि ये कृष्णा के बैग में है ये केमिकल वाली चीज़, तुम्हें किसी का बैग इस तरीके से नहीं छूना चाहिए। तभी हेमा बहाना बनाती है कि मैं कुछ भी खाने वाली चीज़ होती है तो आप तो जानती है कि मेरी आदत, इसी वजह से मुझे एक बार मैंने इसका बैग चेक किया तो मुझे पता चला कि इसने बहुत सारी चीज़ें अपने खाने पीने की चीज़ें होती हैं बैग भी इसने रखी है। यहाँ पे कृष्णा मान लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 100% इस गेम के पीछे इन्हीं का हाथ है। तभी बा उन्हें डांटती और कह देती कि किसी के सामने इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, वैसे भी कृष्णा हमारे घर का मेहमान है। आगे दिखाया जाता है जैसे सुबह होती है वैसे ही यहाँ पे जो अनंत और गहना होते हैं उन लोगों के सर में दर्द होता है। उन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि वो दोनों रात में नशे में थे। वो ये कहते थे आप क्या बातें कर रहे थे कि परियों की कहानी, ये वो मुझे कुछ ठीक से याद तो नहीं आ रहा है, पूरी बात भी समझ में नहीं आ रही। तभी यहाँ पे अनंत ये कह देता अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पंजन जंपिंग के बारे में बता रहा था, एक काम करो मैं तुम्हें अपना लाइफ के एक्सपीरियंस बताऊंगा, अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताऊंगा, ये बताऊंगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, तुम 1 घंटे में तैयार होकर छत पे आ जाना। ये सारी बातें हेमा सुन रही होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है गहना को। वो ये कह देते आप अपने अनुभव यहीं बता दीजिए, मैं छत पे नहीं आऊँगी। वो ये कह देते मेरा यकीन करो, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है, तुम्हें छत पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो हेमा होती है वो ये कह देती है अच्छा मेरा प्लान फंस करके ये
ये दोनों कबूतर छत पे जाएंगे, गुटुरगू करेंगे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अब देखो मैं आगे क्या करती हूँ। यहाँ पे अनंत पहले ही छत पे पहुँच जाते हैं और गहना का वेट कर रहे होते हैं। अपने मन में ये सोचते हैं कि पता नहीं गहना आएगी भी या नहीं आएगी, वैसे आना तो चाहिए उसे। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे जो गहना होती है वो तैयार होकर आ जाती है। अनंत उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। यहाँ पे जो कनक होती है वो किचन में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे हेमा पहुँच जाती हैं और ये कह देती हैं कि वो क्या है ना कनक बेन, मैंने आपको आपकी सालगिरह पे तोहफ़ा नहीं दिया था, लेकिन मैंने आज इतना अच्छा आपके लिए तोहफ़ा दिया है कि आज जिसे आप देखकर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाली हैं। क्योंकि ये जो अनंत भाई और गहनाड़ी है ना, ये दोनों छत पे गए हैं। तभी यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कह देती है कि सच सच बताओ हेमा, तुमने क्या किया है। वो ये कह देती है कि उसके लिए तो आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग पंजी जंपिंग का अनुभव लेने के लिए गए हैं ना, और जिस टेबल पे ये चढ़ी ना उस पर मैंने माझा बांध दिया। जैसे ही ये दोनों ज़िंदगी का अनुभव लेंगे वैसे ही माझा में खींच लूँगी। यहाँ पे वो बताती नहीं है कनक को, ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। यहाँ पे जो कनक होती है हेमा को डांट रही होती है और कह देती है कि इस तरह के काम तो मैं नहीं करना चाहिए, बताओ तुमने क्या किया है। लेकिन जो हेमा होती है वो ये कह दी इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी, बस आप तो धमाके का इंतज़ार करो। और 10-15 दिन के लिए तो ये गहनाड़ी बिस्तर पकड़ने ही वाली होती है। यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो गहना का हाथ पकड़ते हैं और कहते देखो तुम बिल्कुल भी डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है। अब तुम ज़िंदगी के अनुभव को महसूस करो, इस हवा को महसूस करो। ये जो हवा है हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन हमें ज़िंदगी देती है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे गम भुला दो, सारे दर्द भुला दो, सारा डर मिटा दो। देखो अब ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगती है। ये सारे एक्सपीरियंस जैसे ही सुनती है उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है, वो सब कुछ महसूस भी करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने आँखें बंद करके खोलती हैं वैसे ही यहाँ पे जो हेमा होती हैं वो माचा पकड़ के खींच लेती हैं। जो गहना होती हैं टेबल पर से नीचे गिर जाती हैं। यहाँ पे आनंद उन्हें देखते रह जाते हैं। बस आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। वहीं कल के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है जो कनक होती है उन्होंने अपने प्लान पे काम करना शुरू कर दिया है। अपनी माँ को कॉल करती हैं और ये कह देती हैं कि अब तो असली प्लानिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे इस देसाई हाउस के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे देसाई हाउस के फैमिली को ही बर्बाद करना है, सभी मेंबर को बर्बाद करना है। पा के दिल में गहना के लिए मैंने नफरत का बीज तो बो दिया है, अब बारी है दूसरे मेंबर की। यहाँ पे जो सागर होता है वो बच्चा बनने का नाटक कर रहा है, उसकी याददाश्त तो वापस आ चुकी है। यहाँ पे कनक और सागर मिलकर दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो कनक होती है सागर के पास आती है और कह रही थी कि अब हमारा टाइम आ चुका है नाटक 2 करने का, तुम इसके लिए तैयार हो ना। यहाँ पे जो सागर होता है वो ये कहता है हाँ मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप गहना के लिए कौन सी नई मुश्किलें खड़े करने वाले हैं ये सागर और कनक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।